जय श्री राम दोस्तों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि जो भीमवादी लोग हैं ये एक अलग अपनी धारणा बनाए बैठे हुए हैं। इनको भगवान को मानना नहीं है। जो SC/ST के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो भीमवादी लोग हैं और वो दावा करते हैं कि भगवान ने सतयुग में हमें नहीं अपनाया तो कलयुग में हम भगवान को नहीं अपनाते, और एक अलग ही धारणा बना के बैठे हुए हैं कि हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत इस बात से है कि जितना हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं, उनका सुमिरन नहीं कर पाते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग भगवान को याद करते हैं। तुम्हारे भगवान उड़ सकते थे तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारे भगवान भगवान थे तो ऐसा क्यों नहीं किया। इनके ये सवाल कहाँ से आते हैं? ये उनके बारे में खोजते हैं, इनको सर्च करते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं करना चाहिए था इनको, क्या कर सकते थे, क्यों नहीं किया इन्होंने। तो ये सवाल ढूंढने के लिए सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं भगवान को। हमसे ज़्यादा पुण्य तो ये ले जा रहे हैं। हम भक्ति करने का सोच के बैठे हैं और मुश्किल से आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम निकाल के भक्ति कर पाते हैं। ये 24 घंटे में से पता नहीं कितने घंटे याद कर रहे हैं भगवान को। ये उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार यदि आप आग के संपर्क में आते हो, आपको पता हो या ना हो, जाने में अनजाने में आग के संपर्क में आओगे, जलोगे। उसी प्रकार भगवान का नाम आप कैसे भी सर्च करो, कैसे भी लो, उनको स्मरण करो, उसका पुण्य मिलना ही मिलना है। अब दिक्कत ये हो जा रही है कि इनको खुद नहीं पता कि ये भक्ति कर रहे हैं, लगे हुए हैं हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे भैया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुम हमसे ज़्यादा भगवान को मानते हो, उनको ढूंढ रहे हो, उनको सर्च कर रहे हो। कभी कभी जलन होती है मुझे इन लोगों से। मैं क्या कर सकते हैं? तुम लोग को जो आज़ादी मिली है, जो समानता का अधिकार मिला है, जो संविधान में जो भी कुछ है उसमें जो तुमको सुविधाएं मिली हैं, उसका गलत और नाजायज फायदा मत उठाओ। हिंदू धर्म के अनुसार तुमको 4 वर्णों में बांटा गया था कर्मों के आधार पर, लेकिन तुम्हारे भीमराव अंबेडकर जी ने तुमको SC/ST का ठप्पा लगा दिया। आजीवन तुम SC/ST हो, SC/ST का बेटा SC/ST में ही जाएगा, SC/ST का बेटा SC/ST में ही जाएगा। वो ठप्पा जो ऐसा लगाया है ना, वो नहीं निकलेगा तुम्हारा जब तक ये संविधान है। संविधान रहेगा, हमेशा रहेगा, तुम हमेशा SC/ST रहोगे। हिंदू धर्म के अनुसार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें 4 वर्णों में बांटा था। अगर तुम अपने कर्म सुधारते तो तुम्हें अपना वर्ण सुधारने का भी मौका मिलता। संविधान में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। पढ़ो लिखो, सोच बड़ी करो अपनी। कल भी तुम SC/ST थे और तुम्हारे साथ जो व्यवहार होता था, दूर से पानी पिलाना, तुमको घर में नहीं घुसने देना, घर के सामने नहीं आने देना, ये वो, तो तुम्हारी सोच आज भी वही है। तुम थोड़ा बहुत पढ़ लिख के कुछ बड़े नहीं हो गए हो, तुम्हारी सोच आज भी वही है। सोच बढ़ाओ अपनी, पढ़ो लिखो, समाज में ज्ञान फैलाओ और अच्छे काम करो, अच्छी बातें फैलाओ समाज में, जिससे कि हमें फ़ायदा हो, अपने देश को फ़ायदा हो और हमारी संस्कृति को फ़ायदा हो। पढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? आज वो समय है ही नहीं यार। कहीं भी आप शहर में चले जाइए, किसी भी ढाबे पे, कहीं पे भी चाय पीते, नाश्ता करते, खाना खाते हैं, उसको पूछ के खाते हैं कि भाई तू SC/ST है कि ब्राह्मण है? नहीं खाते। आजकल इसका ज़माना रहा ही नहीं है। जो चीज़ लेके तुम लोग बैठे हो ना, उसका ज़माना है ही नहीं। इतना विकासशील, प्रगतिशील जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में अगर हम SC/ST लेके बैठेंगे तो इसी के लिए जीवन मिला है क्या? जो 60-70 साल की ज़िंदगी मिली है, क्या हम यही करते बैठेंगे क्या? तो SC/ST है, मैं तेरे इधर नहीं खाऊंगा,
तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। हम भी नहीं मानते रे ये सब चीज़ें, लेकिन तुम मजबूर करते हो, याद दिलाते हो बार बार कि हम क्या थे और हम वही रहेंगे। तुम अपनी औकात खुद हमें बताते हो। तो जब तक तुम खुद नहीं भूलोगे ना कि तुम SC/ST हो, हम भी नहीं भूलेंगे। पहले तुम्हें भूलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, उच्च सोचना पड़ेगा। उसके बाद पहल हमारी तरफ से भी होगी, हम मना नहीं कर रहे। तुम्हारे बीच में ही बहुत से दलित लोग, भाई लोग ऐसे हैं जो अपना संविधान भी लेकर चल रहे हैं, अपना धर्म लेकर भी चल रहे हैं, अपना देश लेकर भी चल रहे हैं साथ में। उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है कि जरा सी कुछ बात हुई और वो अपने रास्ते से भटक गए और जाके मुस्लिमों में शामिल हो गए, धर्म बदल लिया। हम तो ये नहीं कि हम नवो बुद्ध है। क्या तुम लोगों का मतलब समझ में नहीं आता है, दिमाग है कि नहीं है? बस भेड़ चाल में चालू हो, जय भीम जय भीम जय भीम। तुमको अकल दी है कि नहीं? थोड़ी बहुत भी अकल है, 5% भी उसका इस्तेमाल करोगे ना, अच्छे काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को शिक्षित करो और समाज में अपना योगदान दो। ये धार्मिक चीज़ें हैं, इनमें सहयोग दो। सहयोग नहीं कर सकते हो, विरोध मत करो। ठीक है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है टाइम, लेकिन कसम खा के बैठे हैं कि नहीं हम तो ना करेंगे, ना होने देंगे, ना ये है ना, ये थोड़ी चलेगा। ये तुम्हारी नीचता का प्रमाण है। तुम पहले भी नीच थे, अभी भी नीच हो, ये बताता है। तो अपने आप को बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, समझदार बनो और देश को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग दो। दुनिया में डंका बजता है भाई संस्कृत भाषा का, देव भाषा संस्कृत। उसमें लिखे हुए वेद पुराण, लोग उनमें से बड़ी बड़ी खोजें करके निकल गए। तुमको आज भी उसको अपनाने में तकलीफ हो रही है बस। अच्छा, एक चीज़ और, सतयुग में भगवान ने तुम्हें नहीं अपनाया तो कलयुग में तुम भगवान को नहीं अपनाओगे। ये भगवान तुमको घर पे आके बोले थे कि हम तुमको नहीं अपनाएंगे, कि तुम भगवान के पास गए थे? कुछ लोगों की जो सत्ता थी उस टाइम पे, जिनका राज चलता था, जो राजा महाराजा थे उस टाइम पे, उनके बनाए हुए नियम हैं ये कि ऐसा होगा, ये वाला होगा, ऐसे लोग अंदर आएंगे, ऐसे लोग अंदर नहीं आएंगे, ऐसे लोग मंदिर जाएंगे, ऐसे लोग मंदिर नहीं जाएंगे। भाई उनके पास पैसा था, उनने अपना पैसा लगा करके मंदिर बनाया था। वो नहीं चाहते थे कि भाई लोग, सभी लोग आए मंदिर में, नहीं चाहते थे। वो भगवान का डिसीजन नहीं था ये। और 4 वर्णों में जो बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो SC/ST वाले जो लोग होते हैं, वो भाई उनका शुरू से ही तुम्हारा आचार विचार ठीक रहा नहीं है। देखो, इस बात को तुम झुटला नहीं सकते हो। दारू पीना, मांस मदिरा खाना, बिना नहाए धोए घूमना फिरना, मजदूरी करना, गंदे काम करना, ये तुम्हारे काम थे। इसलिए तुमको शूद्र वर्ण में रखा गया था। अब तुम बोलोगे हमको मंदिर में घुसने दो। भाई मैंने अगर मंदिर बनाया है, पैसे लगाए हैं, भगवान की मूर्ति स्थापना की है, उनकी पूजा करने के लिए मैंने कुछ व्यवस्थाएं जमाई हैं, तो मैं नहीं चाहता गंदे लोग उसमें आए। नहीं आने दूंगा, मैं भी नहीं आने दूंगा। वहीं पे अगर तुम अपने कर्म सुधार लेते, अपने कर्म अच्छे रखते, साफ सुथरे तरीके से रहते, तुम्हारा खान पान अच्छा होता, तुमको भी एंट्री मिलती। तुमने कभी उठने का सोचा ही नहीं। उस टाइम पे भी तुम्हारी सोच वही थी, आज भी तुम्हारी सोच वही है। तुम्हारी सोच उठी ही नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का है।
तुम अपनी सोच आगे भी नहीं उठाओगे तो तुम आगे भी उसी में प्रताड़ित रहोगे। हमने तो सोचना पूछना ही बंद कर दिया। बड़ी बड़ी सिटी में चले जाओ, गांव देहात में थोड़ा बहुत है अभी भी, लेकिन बड़ी सिटीज में चले जाओ, कहीं पर भी तुमको ये नहीं मिलेगा कि होटल पे, ढाबे पे या किसी भी जगह पे अगर मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, किसी होटल में ठहर रहा हूँ, तो मैं उसका नाम पूछ के और मना कर दूँ कि नहीं यार तो SC/ST है, मैं नहीं रुकूँगा। पूछते ही नहीं है, नाम ही नहीं पूछते हैं। SC/ST बैठा हो, बनिया बैठा हो, पंडित बैठा हो, मुसलमान बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पैसे और ये मेरे को सुविधाएं चाहिए, बात खत्म है। ये चीज़ लेके तुम बैठे हो कि हम SC/ST हमारे साथ ऐसा हुआ, रोना लेके बैठे हो। अरे भाई निकलो उस चीज़ से, क्या रखा है, उस चीज़ से बाहर आओ, अपने आप की सोच बढ़ाओ, तभी तुम्हारा भी कल्याण हो पाएगा, हमको भी थोड़ा चैन मिलेगा। ये फालतू चीज़ों में उलझना पड़ता है हमको। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बस मैं ये चाहता हूँ सब मिलजुल कर खुशहाल पूर्वक रहें और समाज के बारे में अच्छा सोचें। समाज का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन जनों तक पहुंचा देना जो इस चीज़ से परेशान हैं, और कमेंट में बता सकते हैं कुछ अगर मैंने गलत बोला हो या कुछ सही बोला हो, कुछ बात आपको अच्छी लगी हो तो आप उसमें बता सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट ठीक था, ये पॉइंट गलत था, तो मैं भी शायद कुछ सुधार करने की कोशिश करूँ जो आगे वीडियो बनाऊँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।